रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 11 है। बेटे, लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको लेटर पैटर्न सिखाया था और ये बताया था कि लेटर राइटिंग क्या होती है, लेटर्स की कितनी टाइप होती हैं, और 7th क्लास के लेवल पे हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के क्या पार्ट्स होते हैं और उनको जब आप अपनी नीट नोटबुक पे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपको लेटर की जो है पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे। बेटे, अब हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन बर्थडे पार्टी करेंगे। सो हम इसको करने से पहले बेटे आपने नीट एंड क्लीन इसी तरह अपनी नीट नोटबुक पे इसका टाइटल लिखना है, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन बर्थडे पार्टी। उसके बाद आप इसी तरह लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, अप्रैल 2020। एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पर जैसा कि हमने उसकी सेंडर एड्रेस के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल में क्लासरूम में बैठ के या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो लेटर लिख रहे होते हैं, इसलिए वो एग्जामिनेशन हॉल का ही एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद सिटी ABC लिखेंगे आप, यानी कि जिस सिटी से आप वो लिख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लेटर लिख रहे होंगे तो फिर आप अपने सिटी का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह आप ABC लिखेंगे। फिर मैंने इसी तरह आपको डेट लिखने का जो मेथड बताया था, उसमें ये बताया था कि सबसे पहले आप अपना मंथ लिखेंगे, फिर डेट, कोमा, फिर ईयर और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप अपनी अप्रैल 2020 डेट लिखेंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट वही डेट लिखी जाए जो उस दिन है, आप इसमें कोई भी डेट लिख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को भेज रहे होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल की जगह आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जिस सिटी से आप वो लिख रहे हैं वहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और जिस डेट को लिख रहे हैं वही लिखेंगे, लेकिन अपनी नोटबुक्स पर टेस्ट में आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद चूंकि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप डियर अली लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सैल्यूटेशन होती है कि आप जिसके नाम खत लिख रहे हैं वो उसको उसको पुकारते हैं या उससे मुखातिब होते हैं, लाइक डियर मदर, डियर फादर, फैमिली और मेंबर्स एक्सेट्रा। अच्छा, फिर यहाँ पर आप डियर अली लिखेंगे क्योंकि अली आपका दोस्त है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी कोई नाम लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड एड्रेस, डेट और हमारा सैल्यूटेशन आ गया है। उसके बाद जो हमने लेटर बॉडी में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मेन बॉडी। उसमें सबसे पहले आएगा इंट्रो और फिर कंटेंट। अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि इंट्रो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, यू नो डैट टुमारो इज़ माई बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो डैट, टुमारो इज़ माई बर्थडे, कल मेरी सालगिरह है। प्लीज़ कम टू माई हाउस, मेरे घर बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाना। आई शैल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी। वी शुड एंजॉय, हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यू प्रॉमिस टू कम इन माई पार्टी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पार्टी पर आओगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कम हेयर टू ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी, इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तुम आओ और मेरी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करो। अब यहाँ पे जो है पहले उसने उसको ये बताया है कि मुझे तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी बर्थडे पार्टी है कल और तुम मेरे घर आओ और हमें खुशी होगी और हम इंजॉय करेंगे, और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम मेरी पार्टी पे आओगे। अब कंटेंट है, इसलिए अब क्या कह रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, यू टू कम हेयर, कि तुम यहाँ आओ टू ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी, और मेरी सालगिरह की पार्टी पर में शरीक हो। प्लीज़ टेल द टाइम ऑफ योर अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुँचना, कि मुझे अपने पहुँचने का वक्त भी बता दो। आई शैल रिसीव यू एट द बस स्टॉप, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर रिसीव कर लूँगा। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ये मेन बॉडी में इंट्रो और कंटेंट था लेटर का। उसके बाद है पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम। ये जो लास्ट में हम पढ़ते हैं कि कंक्लूडिंग के 3 हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे, कि पहले आता है विद प्रेयर्स और बेस्ट विशेस, कि आप उस शख्स के लिए क्या प्रेयर्स या बेस्ट विशेस कर रहे हैं। उसके बाद रिलेशन विद द रिसीवर, आपका रिसीवर के साथ क्या रिलेशन है। जैसे आप अपने दोस्त को हाथ लिख रहे हैं तो नीचे आप ये लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। अगर तो आप वो लेटर किसी को पोस्ट कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर आप क्लास में या एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं
तो आप एक्स वाई जी लिखेंगे। लाइक यहाँ पे है पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, उसके बाद आप लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड, क्योंकि आपका जो रिलेशन है सेंडर के साथ आप वो लिखेंगे। और उसके बाद एक्स वाई जी, यानी कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह एक्स वाई जी लिखेंगे। आपको मेरा ख्याल है कि आप बात समझ आ गई होगी बेटे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी 2 लाइनें शामिल कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में भी आप लेटर लिख सकते हैं। मकसद ये है कि आपके जो लेटर के पॉइंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर पढ़े थे 1 2 3 4 5, और इनके जो सब पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए। एक लेटर का मुकम्मल स्ट्रक्चर ये है। वरना आप इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं अगर आप इसकी डिमांड को, इसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं लेटर की। अब बेटे इस लेटर को पूरे को पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, April 20, 2020। डियर अली, अस्सलाम वालेकुम। यू नो दैट टुमारो इज़ माई बर्थडे, प्लीज़ कम टू माई हाउस, आई शैल बी हैप्पी, वी शैल एन्जॉय। You promised to come in my party, so I request you to come here to join my birthday party. Please tell the time of your arrival. I shall receive you at bus stop. Pay my regards to everyone at home. Your loving friend XYZ। तो बेटे ये आपका लेटर था। और आपने क्या करना है कि इस लेटर को अपनी नीट नोटबुक्स पे लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। आज जो सिर्फ आपको इंग्लिश के करने के लिए काम दिया जा रहा है वो ये है कि आप इस लेटर को अच्छे से याद कर लेंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आएगी या कोई लाइन आप अपनी मर्ज़ी से इस लेटर में शामिल कर रहे होंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आप उसको बता दूंगी कि उसमें क्या मिस्टेक है या उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। सेल्फ राइटिंग करने की कोशिश किया करें ताकि आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा हो ख़ुद से लिखने की भी। बेटे अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको अपनी नीट नोटबुक्स पे लिख लेना है। लेक्चर नंबर 12 में हम लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी करेंगे, ठीक है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।